हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। आपको पता है और अगर नहीं पता है पहली बार देख रहे हैं तो जान लीजिए, हम बीएड के फर्स्ट ईयर के लेसन प्लान्स कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा हिंदी का लेसन प्लान नंबर 14 है। टोटल हम 20 लेसन प्लान्स करने वाले हैं क्योंकि मैक्सिमम 20 लेसन प्लान्स ही कराए जाते हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। ठीक है। इसके अलावा आपका सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस के लेसन प्लान प्रोवाइड कराए गए थे। कुछ थोड़े से रह गए हैं जो कि हिंदी के बाद में आगे चलने वाले हैं। ओके। अच्छा, इसके अलावा कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाता है। सभी जितनी भी फाइल्स प्रोवाइड कराई गई हैं, लेसन प्लान्स हैं, सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वो जाके आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है। अच्छा, और फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कमेंट नहीं करना चाहते हो तो लाइक या डिसलाइक कर सकते हो। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंट्रो आ जाता है। जैसे कि आप जानते हो, लेसन नंबर, क्लास सेक्शन, स्कूल, डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, हम ये सब चीज़ें मेंशन कर देते हैं। इसके बाद हमारा प्रकरण या टॉपिक कहते हैं हम, यह आता है। आज अभी टॉपिक है हमारा निज भाषा उन्नति। ठीक है, आगे चलते हैं तो सामान्य उद्देश्य आते हैं, जर्नल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि सब्जेक्ट पर बेस्ड होते हैं। यहाँ आपका जो हिंदी है 2 पार्ट में बट जाता है, एक तो कहानी और दूसरा कविता। तो सामान्य उद्देश्य कुछ उसी को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। यहाँ पे हमारा काव्य रचना है तो इसलिए कुछ सामान्य उद्देश्य ये हो गए। कहानी होगी तो वहाँ पे थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। बाकी जितनी भी कहानियाँ हैं सबके लिए आप सेम सामान्य उद्देश्य लिख सकते हो, जितनी भी कविताएँ उसके लिए आप सेम सामान्य उद्देश्य लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो हर एक टॉपिक के लिए अलग होंगे, चाहे वो कहानी का हो या कविता का हो। ठीक है, तो ये हमारे हो गए विशिष्ट उद्देश्य। आगे हमारे टीचिंग एड्स या सहायक सामग्री आ जाती है। जो हम पढ़ाते वक्त चीज़ों का यूज़ करेंगे वो हमारी सहायक सामग्री होती है। इसके बाद प्रीवियस नॉलेज, तो हम मानकर चलते हैं बच्चे को बेसिक सी नॉलेज हर टॉपिक के बारे में होती है, तो भाषा के बारे में भी होगी क्योंकि ये निज भाषा उन्नति, तो भाषा के बारे में इस कविता में बात कही गई है। और लेसन प्लान शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा प्रस्तावना प्रश्न आते हैं। ठीक है, यहाँ से आपकी प्रेजेंटेशन शुरू हो जाती है, जो भी आप क्लास में पढ़ाने वाले हो। वो तो कुछ आगे जो मेन पेज है आपका, फ्रंट पेज होगा सबसे पहला, वो बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप लेसन प्लान के बारे में बताते हो। मेन जो आप क्लास में प्रेजेंट करते हो वो यहाँ से शुरू होता है। तो प्रस्तावना प्रश्न आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। कुछ बेसिक से क्वेश्चन किए जाते हैं जिससे कि हम बच्चे को टॉपिक पर ला पाएँ, उससे कनेक्ट करवा पाएँ। तो उसके लिए हमने यहाँ प्रस्तावना प्रश्न किए, बच्चे यहाँ आंसर कर देते हैं, प्रश्नोत्तर विधि हो जाती है क्योंकि हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे चलने पर उद्देश्य कथन में हम यहाँ बताते हैं कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम कविता पढ़ाने वाले हैं। कविता का नाम बताया, उनके रचयिता बता दिए। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, कथन विधि से हमने ये बताया। आगे देखिए, आपके जो हिंदी और इंग्लिश के लेसन प्लान्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं बाकी सब्जेक्ट से, क्योंकि यहाँ स्टोरी, पोएम्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन स्पेशली तो चाहिए नहीं होता है कि हम समझा रहे हैं कि ट्रायंगल क्या होता है, या हम समझा रहे हैं कि अम्लक्षार क्या होता है, ये जैसे हम मैथ्स और साइंस में समझाते हैं। ठीक है, या इसके अलावा सोशल साइंस में हम चीज़ें समझाते हैं। तो इसका प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट होता है। हम यहाँ बुक पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं वो समझा देते हैं, शब्द अर्थ बता देते हैं। तो इसी प्रकार से लेसन प्लान तैयार होता है। तो हम यहाँ कुछ पार्ट ले लेंगे अपनी पोयम का, डैश करके बता दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रस्तुतिकरण में। तो हम टीचर सबसे पहले आदर्श वाचन करेंगे, खुद पढ़कर सुनाएंगे। अगर बॉय है तो छात्र अध्यापक लिखिए, और गर्ल है तो छात्र अध्यापिका। छात्र एवं छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं व्याख्यान विधि से, ये हमने बताया। आगे चलते हैं तो अनुकरण वाचन होता है, बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर काठिन्य निवारण, जो बच्चों ने गलत शब्द पढ़े हम उसको उच्चारण करके सही बताते हैं। और कुछ शब्द अर्थ हैं जिनका बच्चों को आंसर नहीं पता होगा या अर्थ नहीं पता है, वो हम करवाते हैं, बच्चे अपने उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। लेखन विधि से वो ये काम कर रहे हैं। आगे चलने पर आगे पढ़ा जाता है, लाइन्स को स्वर वाचन किया जाता है। ठीक है, फिर से हमने पढ़ा, फिर उसकी मतलब समझाया जाता है भावार्थ के अंदर। यहाँ हमने एक्सप्लेन कर दिया कि इनका मतलब क्या है इन लाइन्स का। फिर आगे चलने पर अब देखिए, उन्होंने भावार्थ, भाव समझा है पंक्तियों का, तो भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न किए जाते हैं। ठीक, अगर अर्थ समझ में आ गया लाइन्स का तो बच्चे उसका आंसर भी कर पाएंगे। तो कुछ हमने क्वेश्चन किए, बच्चों ने आंसर किया, प्रश्नोत्तर विधि हो जाती है। इसके बाद में आगे और लाइन्स का हमने कुछ कविता की लाइन्स को पढ़ा। ठीक, स्वर वाचन हुआ। इसके बाद श्याम पर सारांश हो गया हमारा, जो भी हमने लिखने के लिए दिया है बच्चे वो लिख लेते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। पुनरावृत्ति प्रश्न, बच्चे को समझ में आया तो वो कुछ आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न।
मूल्यांकन करते हैं हम इसके द्वारा बच्चे का, कि बच्चे ने ध्यान से सुना है, समझा है, तो वो उसका आंसर कर पाए। गृह कार्य हमने दिया तो ये हमारा गृह कार्य हो जाता है। ठीक, ये देख लीजिए आप, ये गृह कार्य हो गया। तो ये हमारा लेसन प्लान यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेसन प्लान, अब तो आपके थोड़े से लेसन प्लान्स रह गए हैं, वो आपके अगले 2-3 दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, PDF टेलीग्राम से मिल जाएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।